श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संत का लक्षण क्या है, संतों का आभूषण क्या है? कहते हैं तितिक्षवः, संत बहुत सहनशील होते हैं। अगर उनको कोई भला बुरा कह भी देता है तो उससे क्रोध नहीं होते, उसको बालक समझ करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा कौन है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो छोटे होते हैं वह हमेशा दृढ़ता करते हैं, परंतु बड़ा वही होता है जो उस दृढ़ता को हमेशा क्षमा करता रहे। इसी प्रकार संत महात्मा होते हैं। उन संत महात्माओं के सामने अगर कोई कुछ बोलता है तो वो जानते हैं किसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तभी तो यह दृढ़ता कर रहा है। अगर उसके पास ज्ञान होता, बुद्धि होता, तो वो ऐसा कार्य नहीं करता, इसीलिए उसको क्षमा कर देते हैं। तितिक्षवः। पुनः करुणिकाः, साधु कैसे होते? दूसरा लक्षण कि वो करुणा करने वाले होते हैं। जैसे संत को कोई कुछ भला बुरा कह दे और कहने के बाद अगर उनके चरणों में आकर गिर जाए, अपने माथा को उनको चरणों में टेक डाले, तो तुरंत क्षमा कर देते हैं, तुरंत आशीर्वाद देते हैं। और तीसरा लक्षण कैसा है? तो सुहृदयः सर्वदेहिनां, इस सारे संसार के प्राणी को परमात्मा का ही हृदय मानते हैं और सारे संसार में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। चाहे पशु हो या पक्षी हो या जीव हो, जंतु हो, जिस योनि में होते हैं उसमें परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जूर जुग बानी। संत महात्मा हर एक एक कण कण में उस परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते उन्हीं में उनका चिंतन करके अपने जीवन को त्याग देते हैं और उन्हीं की मुक्ति हो जाती है। महाराज, कपिल देव भगवान कहते हैं, अगर ऐसे संत का दर्शन किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य के जीवन में हो जाता है, अगर उनकी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसी व्यक्ति का मुक्ति हो जाती, उसी व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। संतों का कोई आभूषण नहीं होता, संत स्वयं एक आभूषण होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के जीवन में संत का आगमन हो जाता है, उस मनुष्य का जीवन चमक जाता है, उसका जीवन उजाला हो जाता है। जैसे हीरे की चमक उसके अपने स्वाभाविक गुण से है, ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य, इस मानव का चमक, सौंदर्यता एक गुरु की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से ही उसमें चमक आता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अगर गुरु नहीं, गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे वही गुरु होता है। महाराज,